मेरे बच्चे दक्षुपार्थ और सेम अब की वाली बात है। अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि हम इस ट्रेन के पैसेंजर हैं। आगे कहाँ तक सफ़र है और बीच में ट्रेन खराब होगी, रुकेगी, चलेगी, छूटेगी, क्या क्या होना है वो हमें। इसमें बाबा ओके पापा बाय। कौन चल रही मैं तुम्हारी गेम। आज फादर्स डे पे पापा यहाँ आना पड़ा, अपने पापा से मिलना है। अब वो भी मिलना ना हुआ, बहुत दुख लग रहा है। मैंने तो बड़ी रिक्वेस्ट करी गार्ड से कि पापा मिलने दो, बस मुझे ना मिलने दो तो मत मिलने दो। मतलब कभी पहले नाला है यहाँ में हॉस्पिटल बन गई। अच्छा पापन गार्ड से नहीं कह दी नाले पे, गंदे नाले पे। जब वो कह रहा नाला कौन सा नाला। अब पापा हर अपने एरिया पहले से जाने, पहले की बात ने बता रहे पापा हर है पापा। अरे कार का गड्ढी से सीधो ना। अच्छा खू जाएगा, क्यों आया सही में हम नहीं खुद ही आज पहली बार देखो एरिया, हमें खुद ना पता है कि अब गार्ड ही ना पता आप किस गंदे नाले की बात कर रहे हो। गंदा नाला हो कार का गड्ढी चारो सीधो। हाँ और वहीं गए हम सच में ही। हमने उन्हें यही पूछी सीनियर सिटीजन ओपीडी कहाँ है, पापा ने की गंदे नाले पे। नु कौन सा गंदा नाला। हाँ ये चला है हॉस्पिटल वाली गाड़ी, जैसे वहां में ना सेक्टर 52 से सेक्टर 51 नोएडा वाली ऐसे मतलब यहाँ को जानकार बताना भाई, कोई मेडिकल में हो तो। पापा गाड़ी चलानी है, पापा चलाओगे ठीक। ये चलानी बताना भाई। वैसे क्यों हुआ तुम्हारा मन। अच्छा बैठे बैठे चलाओगे। नो वैसी तो बतेरी चलाई घेर मारने वाली तो है, अब बैटरी वाली चलाएंगे। वाह भाई पापा, आज तो मैं पता फादर्स डे। आज अपने फादर्स डे तो मिलने दे। हम यार फिर भी नहीं मिलन दिए। मैंने ही तो कह रही मैंने कि पापा को मिलने दो, बेशक मुझे मत मिलने दो। आ जाओ पापा, यहीं से हो जाएंगे हम बाहर। अच्छा अब आप चलोगे गेट नंबर 1 पे। चलो जो भी है हाँ आप पता करना कैसे चलाना। मतलब चला के ही मानोगे अब तो। चलानी है पापा, ठान लिया अब तो पापा ने। और भैया यूं भी बात पक्की है, बाबर अकबर का कुंडवा भी ऐसा जाने एक बार जो कह दी ना करनी है। आज हमारे मुखिया से हमारा मिलना नहीं हो पाया। मैंने बहुत बोला, मैंने कि बस मेरे पापा मिलने दो। उनके पापा से कह रहे नहीं, आईसीयू में सिर्फ 2 मिल सकते हैं। अब हम जा रहे हैं घर पे और घर पे जाके खोलेंगे अपना व्रत। पापा कुछ बोल नहीं सकते। क्या हुआ। उन्होंने कह रहे पापा ये कहाँ कर लिया लाली थे ना, मतलब पूरी हॉस्पिटल पता आपने। अरे पहले भाई बहुत बढ़िया, हम तो चकरा जाएंगे इस माँ के। और जबकि कई बार आना हो चुका है इसमें। पोस्टमार्टम पीछे है दिखाया था। अच्छा पहले इसमें
अच्छा, और पापा ट्रामा सेंटर कहाँ? ड्रामा हाँ, नाम चेंज होगा, एम्स धर दिया। अच्छा यही ट्रामा है। सेंटर हुआ पल्ली तरफ, मेडिकल तो पल्ली तरफ। अच्छा अच्छा। ट्रामा सेंटर, हाँ ट्रामा सेंटर। अभी आराम से बताना, मिला नहीं दिया। देखो, हेलो करो, हेलो करिए, हेलो। हाँ, हेलो, क्या नाम है आपका? अभी शर्मा। अभी शर्मा है। क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे पिटाई कर रहे हो इसकी? आजा आजा, इधर आ। हेलो। हेलो जी। अभी कैसे लगते हैं आपको मेरे व्लॉग? अच्छे लगते हैं। देखते हो आप? हाँ मैं देखता हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक कमेंट करते हो शेयर? भी करता हूँ, लाइक भी करता हूँ। किस नाम से करते हो कमेंट? नमन के नाम से। नमन? नहीं नहीं, आपकी जो आप कमेंट करते हो, आपका यूट्यूब जो आईडी बनी है वो किस नाम से है? क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपने कभी कमेंट किया। नमन शर्मा। नमन शर्मा। अब मैं देखूंगी आगे से। वैसे मुझे नहीं लगता किसी नमन की मेरे पास कमेंट आई है। मैं देखूंगी ये झूठ है या सच है। हाय, मैं अपनी मासी के घर आई हूँ। वेरी गुड। भाई देखो, ये मेरी दीदी के बच्चे हैं जो मुझसे मिलने के लिए आए हैं। इनको मिलना था प्रीति तंवर से, जो इन्होंने बोला दीदी को कि हाँ मुझे मिल के आना है। तो आए अपनी नानी और अपनी मम्मा के साथ। और बच्चे मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और आपको भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और ऐसी दीदी को सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। वेरी गुड, थैंक यू। आप भी कुछ बोलोगे? ये पानी पिएगा? पानी पीना है? अरे दक्ष पास पानी दे, पानी दे। अभी आप तो बहुत शर्मा आ रहे हो। ये मेरी नानी है। हैं, एक बार डांस करके दिखा दो। मेरी नानी है। हाँ चले जाओ। हाँ और ये मेरी नानी है। हाँ ये मेरी बहन है। और ये मेरा भाई पार्थ है ना। हाँ जी। और ये मेरा छोटा सा बाबू, अभी मेरा छोटा सा भाई है। और ये भी busy। 2 साल का ही है। आप डांस करके दिखाओ मेरे कहने से। वो बजाएगा जो भी तो कह रहा है बेटा। बजाएंगे ना? चलो तो नानी करेगी न जब करेगा वो। ओ बाबू टूटी मत चला बिना गाने। हाँ? सीटी बजाती है। अच्छा सीटी बजाती है। शादियों में बहुत सीटी बजाती है। नानी अपना फेस दिखाओ कैमरे की तरफ। सीटी लेके क्यों नहीं आए फिर आप? अभी आप सीटी क्यों नहीं लेके आए जब नानी सीटी बजाती है? नानी हाथ से बजानी सीख लो। नानी देख कर बोलो। चिट्ठी आती है मेरे को। क्यों? सीख लो। बस गाओ। मुझे सीटी से आती है जो शादी में बनी बनाई आती है। हाथ नोचने आती है, उसको बजाती है। इन्होंने शायद आपने देखा हो ध्यान से, इनको पहले ये मेरे ब्लॉग में सीटी बजा रही थी एक। सीटी बजाने का काम है हमारा। हाँ अच्छा, आप ये जो भातन घर में एंट्री कर रही सीटी बजाते हुए, चलो चलो। अब याद आई है मुझे आपकी सीटी से। भाई इन्होंने हमें किसी घर में बैठने नहीं दिया, जाके खड़े ही हो सीटी बजा दे तुरंत ही। भाई ड्राइवर बहुत चलता है। तो गाइस भी मेरी नानी है। नानी इधर देखो। और यहाँ पर पूजा है। और ये मेरी नानी है, मामी कुछ भी कह लो। और ये मेरी मौसी है, शर्मारी है। और ये मेरी मम्मी घोटने में दीदी की। इन बच्चों की जिद थी इसलिए व्लॉग बनवाने आए थे, इसलिए मैंने ये व्लॉग इनका ही शूट किया। अपने आप को तो मैंने लिया ही नहीं। मैंने कहा इनकी जिद है तो चलो मैं इनको व्लॉग में ले लेती हूँ। बाकी आज मूड तो बहुत ज़्यादा ऑफ है ही। आप सबने देखा मैं पापा गए थे देखने के लिए बाबा को हॉस्पिटल में। हालांकि मैंने व्लॉग शूट मतलब घर से ऐसा कोई शूट नहीं किया था। स्टार्ट मैंने व्लॉग किया ही नहीं था।
मैंने इसीलिए व्लॉग शूट नहीं किया था। मैंने कहा आज का कोई व्लॉग बनाना ही नहीं था मुझे। फिर वहाँ पे गए तो फिर पापा बोलने लगे कि हाँ, एक तो पापा ने लोकेशन शेयर कराई कि हाँ यहाँ की लोकेशन शेयर कर दो ताकि किसी को आने में प्रॉब्लम ना हो। देखना कौन है गेट पे, इसलिए शूट नहीं किया था। मैंने कहा हम बाबा को देखने के लिए जा रहे हैं तो मुझे ब्लॉग शूट नहीं करना था। घर से हम नॉर्मली ऐसे ही चले गए थे। आपने देखा स्टार्टिंग में ही मैंने वो बिल्डिंग दिखाई है, सीनियर सिटीजन ओपीडी, जिसमें बाबा एडमिट थे। तो पापा कहने लगे बेटा यहाँ की लोकेशन शेयर कर दे ताकि अगर कोई और आए तो उसको प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप सबने क्लिप में देख ही लिया, अगर कोई सच में वहाँ यहाँ के एरिया के बारे में जानता है वो जा सकता है, क्योंकि ये साउथ एक्स वाला एरिया है। तो यहाँ के लिए बाकी और कोई, सच में मैं खुद इतनी कंफ्यूज हो गई थी। मैं खुद पापा को बोल रही थी, मैंने कहा पापा अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं आ पाती, क्योंकि इतना भी क्लियर हमें विशु ने कर दिया था। विशु गया था नितिन भाई के साथ में देखने के लिए, गया था देखने के लिए, तो उसने हमें क्लियर किया कि इतनी दूर आपको चलना होगा और ऐसे ऐसे है। तो उस दिन विशु को तो मिल गई थी, जो मतलब हॉस्पिटल में गाड़ियाँ चलती है जिसकी पापा बात कर ही रहे थे, वो वाली गाड़ी मिल गई थी। लेकिन हम गए उस दिन वो ऑफ थी, तो उन्होंने कहा आज गाड़ी नहीं है। तो फिर गार्ड भी बोल रहा था आप इतनी दूर पैदल चले जाओगे, यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूरी पे। फिर मैं पापा को पूछने लगी, मैंने कहा पापा कितने बजे तक है। तो हम इतना भाग भाग के दौड़ दौड़ के गए, लेकिन हम नहीं मिल पाए। बहुत रिक्वेस्ट की मैंने गार्ड को कि बस पापा को मिलने दो, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि 2 ही मेंबर जा सकते हैं और वो अंकल ही 2 बार चले गए थे, उन्होंने वही काउंट कर लिया। तो फिर उन्होंने पापा को मिलने नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा आप नेक्स्ट डे आना, इस टाइम पे आके आप मिल सकते हो, देख लेना। हमने वेट भी किया, क्योंकि उन्होंने कहा था अगर डॉक्टर आवाज़ लगाते तो आप में से कोई भी या 2 भी जा सकते हो। हमने वेट किया, मैंने कहा हो सकता है डॉक्टर कुछ मंगवा ले, आवाज़ लगा दे। तो मैं बोल रही थी, मैंने कहा पापा आप चले जाना, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो घर पे आने के बाद में मैंने व्लॉग आगे छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे कंटिन्यू नहीं करना, क्योंकि मूड इतना ऑफ हो गया था आने के बाद में, ना ब्लॉग की स्टार्टिंग थी ना एंड था। तो फिर मैं यही सोची थी, मैंने कहा थोड़ी सी अपडेट दे देती हूँ। और अभी आपने देखा है बच्चे आ गए थे मिलने के लिए, उन्होंने जिद की कि हाँ मतलब हमें मौसी ब्लॉग ही बनाना है। उन्होंने आते ही दीदी ने ये बोला प्रीति के साथ ब्लॉग बना ले। अब मैंने उनको तो नहीं बोला, मैंने कहा आज मेरा ब्लॉग, फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं ले लेती हूँ, ये वाली क्लिप आगे ऐड कर दूँगी। तो पापा बहुत सैड से हो गए थे। और फिर फादर्स डे आप सब समझ ही सकते हो, खुद सुबह से मन नहीं था व्लॉग शूट करने का बिल्कुल भी, और पापा की जिद से ही मैंने वहाँ का व्लॉग लिया। और यही चीज़ थी कि कुछ तो पापा ने बोल दिया कि क्या फादर्स डे, मेरे जब फादर ही बीमार है उनसे ही नहीं मिलना हो पाया, फिर इनके फादर के लिए। कहते हैं ना कि इतना ही मन को समझा लो, लेकिन चीज़ें ऐसी होती है, कुछ हमारा हो ही जाता है, रोज का कोई ना कोई टॉपिक, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और जो हमारे खास होते हैं उनको याद करने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब कोई टॉपिक हुआ, कोई बातें हुई, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसे सामने आ ही जाती है कि ना चाह हो ही जाता है डेली का। और मेरे बहुत से बहन भाई हैं जो सच में ही बहुत अच्छा लगता है, वो मुझे इतना समझते हैं, इतना जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्यार है उनका। वो कहते हैं कि आपकी आंखों में ही आपका दर्द दिखता है। तो आपको पता है हमारे अपने ही होते हैं जो हमारी आंखों का दर्द पढ़ लेते हैं, और ये सच बात है। क्योंकि अगर सैड भी बैठ जाती हूँ ना तो 10-10 बार पूछा जाता है मुझसे क्या बात है जो सैड बैठी है, क्या हुआ जो आज ऐसे बैठी है। तो वो भी मेरी आंखों का दर्द पढ़ लेते हैं पापा मम्मी। और ये दर्द इनके सामने व्लॉगिंग करना भी बहुत मुश्किल हो गया। अगर कोई बात बोलती हूँ, कुछ भी होता है तो आके तुरंत पूछते हैं मामा क्या हुआ। जस्ट अभी आके बोल रहा मामा क्या हुआ, मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा। तो वही चीज़ें हैं कि हमने किसी ने घर में बोला भी नहीं कि फादर्स डे है या ऐसा है, क्योंकि मनीषा दीदी ने जो वीडियो डाल रखी थी उसे देख के इतना रोना आया। पिछले साल यही चीज़ शिवानी ने बोली थी कि मेरे बच्चे दक्षु पार्थ, और सेम अब की बार वही दीदी ने
बहुत परेशानी होती है सच में, बहुत चीज़ें हैं। अभी सच में ही वही पूजा वाली बात है, अभी हम ट्रेन में बैठे हैं, अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि हम इस ट्रेन के पैसेंजर हैं, आगे कहाँ तक सफ़र है और बीच में ट्रेन खराब होगी, रुकेगी, चलेगी, छूटेगी, क्या क्या होना है वो हमें कुछ नहीं पता। बस हम उसमें बैठ गए ये खुश होके कि हाँ बस ट्रेन जा रही है, उसमें हमें बैठना है। तो वही हमारी ज़िंदगी है उस मुकाम पे आज कि हाँ हम ज़िंदगी जी तो रहे हैं, नहीं पता कि कब तक है, क्या होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। मेरे बच्चों ने हमने एक बार भी फील नहीं होने दिया फादर्स डे के लिए। अभी तो चलो वो इतने छोटे हैं, उनको नहीं पता, लेकिन ये वाली चीज़ें ना बिल्कुल तोड़ देती है सच में। क्योंकि करवा चौथ वाले दिन मुझे पता है मुझ पे क्या बीती थी, मतलब एक एक चीज़ें मुझे ऐसे याद आई करवा चौथ वाले दिन, मतलब हर टाइम के साथ। इस टाइम हमने कहानी सुनी, हम तैयार हुए थे, हमने सेम सेम सूट पहने थे दोनों बहनों ने, फिर साड़ी ली थी दोनों बहनों ने। शाम को एक दूसरे ने बोला दीदी आप खोल लो, मैंने कहा तू खोल ले पहले। एक साथ खाना बनाया था और मैं कहानी सुन के जब बैठी थी उस दिन तो पता नहीं इनको क्या ही हुआ था, कह रहे मेरे सामने बैठी रहे, आज मुझे तुझे देखना ही है। मैंने कहा ओहो करवा चौथ पे ही सारा प्यार दिखा दोगे। मैं शिवानी के साथ बैठी थी, हम वर्थ खोल के चाय पी रहे थे, तो फिर हम जब एक साथ बैठे तो फिर इन्होंने आवाज लगाई काजल इधर आ। मैंने कहा अभी तो मैं आई हूँ, मैंने कहा मैं नहीं आ रही। फिर क्या लगे इधर आ, क्योंकि रूम तो आपने देखा बराबर में ही है मेरा शिवानी का। फिर शिवानी कह लगी दीदी आज तो ज्यादा अच्छी लग रही है जीजू को, इसलिए जीजू का मन है तुझे ही देखने का। क्या पता था कि ये सब चीजें लास्ट होंगी, क्या पता था। नवंबर में जो जो चीज़ें हुई, नवंबर की तो एक एक चीज़ें ऐसे याद है। 4 नवंबर को देवउठनी थी, 10 नवंबर को माँ जी ख़त्म हुई थी, 18 नवंबर को मैं यहाँ से गई थी, 22 नवंबर भी मुझे याद है, और 26 नवंबर तो सब कुछ तबाह कर गए। अपने गिले शिकवे दूर कर पाते। हर किसी की लाइफ में होती है ना एक डेट कि ये डेट मेरे लिए मनहूस रही है, बहुत ही बेकार रही है, सेम वही डेट है मेरी लाइफ में ये। लेकिन 26 नवंबर तोड़ गई और बहुत बड़ा हौसला दे गई। चलो करती हूँ ब्लॉग यहीं पे ख़त्म। मेरे बच्चों के लिए तो क्या ही फादर्स डे था, क्योंकि फादर तो है नहीं और बाकियों किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी के बच्चों से, अपने ही बच्चे सबको अच्छे लगते हैं, ये हकीकत है। कोई भाई किसी के बच्चों को नहीं पालता, अपने बच्चे सबको अच्छे लगते हैं और उनके बारे में ही सब सोचते हैं। आज ये था, इन बच्चों ने आके बोल दिया, फिर मुझे याद आया, मैंने कहा चलो उसका एंड कर ही देती हूँ। पापा की जो बातें थी वो सुन के ब्लॉग ही ऐसी छोड़ने वाली थी, फिर मैंने कहा चल जब शूट कर ही लिया है तो फिर इसे पूरा कर ही देती हूँ। अब XYZ आप नेगेटिव पॉजिटिव जो कमेंट करना चाहो वो कर देना, जो आपको अच्छी लगे वो कर देना, बाकी तो आपकी इच्छा है। लाइक कमेंट शेयर करने की भी बोलना हमारा फ़र्ज़ है, करना आपका फ़र्ज़ है। आपको अच्छा लगे तो करना, नहीं लगना तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी थैंक यू।